कैसे हैं बच्चे आप लोग? मजा आ रहा होगा। ठंड शुरू हो गई है नहीं, और एग्जाम का प्रेशर बढ़ गया है। चलो उस एग्जाम के प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज करते हैं। स्टार्ट करेंगे आज हम चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर में है क्या जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, सेम चैप्टर पढ़ा था, बस उसमें क्या था कि एक फिगर थी, यहाँ पे दो फिगर को जोड़ा जाएगा और उनका सरफेस एरिया पूछा जाएगा या फिर वॉल्यूम पूछा जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, एग्जाम में ये 6 से 7 नंबर का आता है। ठीक है, अगर आपको फिगर क्लियर है, सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूले लर्न है, आई डोंट थिंक सो कि ये चैप्टर आपको कोई ट्रबल क्रिएट करने वाला है। और अगर नहीं लर्न है तब तो ये बहुत ही बुरा चैप्टर है यार ये, राइट। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर को। पहले इसका बेस समझते हैं कि भाई सीएसए क्या है, टीएसए क्या है, वॉल्यूम क्या है और कौन कौन सी फिगर्स इस चैप्टर के अंदर आने वाली है। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा तो चैप्टर आराम से समझ आएगा। तो इंट्रो समझते हैं इस चैप्टर का। तो सबसे पहले जो फिगर हमारी है वो है स्फीयर। पता ही होगा स्फीयर क्या होता है। स्फीयर हिंदी में बोलते हैं गोला। कौन सा गोला? पीके का गोला, राइट। गोले से याद आ जाता है, जैसे गोला नाम आता है पीके का डायलॉग याद आता है क्या, हम कौन से गोला पर आ गए हैं भाई, हमारा गोला पे तो सब ऐसे ही दौड़ता है नहीं। चलिए गोला बोले तो स्फीयर। अगर इसके लाइव एग्जांपल की बात करते हैं तो याद क्या आता है, हमारे फेवरेट गेम क्रिकेट, राइट। बॉल, तो बॉल जो होती है उसका एक ही फेस होता है, एक ही सरफेस एरिया निकलेगा, इसमें सीएसए नहीं होता, कर्व सरफेस एरिया नहीं पाया जाता, इसमें सिर्फ सरफेस एरिया पाया जाता है, जिसे टीएसए बोलते हैं, सरफेस एरिया कहा जाता है। एक वर्ड है वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं आयतन, हिंदी में बोलते हैं इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसका सीएसए नहीं पाया जाता क्योंकि एक ही फेस है इसके अंदर। टीएसए होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, देखो फेस बाहर का हिस्सा, ये जो एरिया है, बॉल का बाहर का जो एरिया है उसे निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस, डायमीटर मतलब रेडियस का डबल। ठीक है, अगर डायमीटर दे रखा है तो आप क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर दे रखा है तो क्या करेंगे आप, हाफ करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस से ये होता है बेसिकली स्फीयर के लिए। अब कई बार क्या होता है, आपको याद होगा जब क्रिकेट खेलते होगे आप, जब हम खेलते थे तो यही होता था कि भाई क्रिकेट खेलते थे, पार्क से बाहर बोल गए किसी घर में, तो चलो पहली बार में जो भी आंटियां होती थी तो वो बॉल दे देती थी, दूसरी बार में गया तो भी बॉल दे देती, मुस्कुरा के दे देती थी, तीसरी बार में आंख दिखा के बोल देती थी, और चौथी बार में डांट कर और धमकी देकर बोल देती थी। 5वीं बार गई तो बोल कैसे आती थी, कट कर वापस आती थी। हुआ कभी ऐसा आपके साथ? जरूर हुआ होगा, अगर आप पार्क के अंदर खेलते और आसपास में घर होंगे तो ऐसा जरूर हुआ होगा ना। तो जब बॉलों को काटा जाता है, जब बॉल को काटा जाता है तो बॉल की शेप ऐसी हो जाती है, ये बॉल की शेप हो जाती है, यानी हेमिस्फीयर, इसे बोलते हैं हेमिस्फीयर। अर्धगोला कहा जाता है हिंदी में। हेमिस्फीयर के अंदर भी सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, रेडियस, सिर्फ एक ही चीज। डायमीटर तो डबल, रेडियस आपको दिया जाएगा। सीएसए क्या हुआ, ये जो बाहर का हिस्सा है, अगर इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं तो घर में हम जो दाल लेते हैं कटोरे के अंदर, बाउल, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हेमिस्फीयर। कढ़ाई देखी होगी, है ना, वो भी हेमिस्फीयर का एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ और जो आपने देखा हो हेमिस्फीयर में, गौर करो, याद आएंगे हेमिस्फीयर की शेप। आसपास में कोई और हो, कटोरा बोला ना, बाउल बोलते हैं उसको ना, कटोरा हो गया, कढ़ाई हो गई, और हैट, बिल्कुल सही है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास में, तो उनका हमें क्या निकालना है, सीएसए। तो सीएसए होता है बाहर का हिस्सा। इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो पूरा था 4 पाई आर स्क्वायर, हमने आधी बॉल काट दी तो 4 का आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब समझना, आपने देखा होगा जो कढ़ाई होती है, ये कटोरा होता है, ऊपर की शेप सर्कुलर होती है। कैसी होती है? यानी कोई भी हम सर्कल टाइप का फेस रखेंगे वहां पर, तो सर्कल टाइप का फेस रखेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा ये। तो ये था बाहर का 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर हमने ढक्कन रख दिया, ढक्कन का एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो टीएसए क्या बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। टीएसए क्या बन गया, 3 पाई आर स्क्वायर, ये टीएसए बन गया। 2 पाई आर स्क्वायर बाहर का था, इस पे आपने ढक्कन रख दिया तो बन गया 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब वॉल्यूम की बात करें तो सीधी सी बात है भाई, इसका वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, पूरा था, और ये आधा हो गया कटोरा, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, उसका आधा कर दो, 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारी दो फिगर है, ठीक है, इसे नोट करें। फिर तीसरी फिगर बताता हूं।
अब तीसरी फिगर क्या है, दो तो ये मिलेंगी, इसके अलावा नहीं भी मिलेंगी तो कोई बात नहीं, नॉलेज जरूर लीजिएगा, मिलेंगी वैसे तो। तीसरी है कोन। अब कोन के अंदर क्या है, इसे कहा जाता है हाइट और इसे कहा जाता है रेडियस, आर और ये एच। कोन के अंदर आर है, एच है, और एक और होता है ये, इसे क्या बोलते हैं, एल, स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई। क्या कहा जाता है, स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई, हाइट, रेडियस, स्लांट हाइट। देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तीनों में रिलेशन क्या हुआ, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कई बार तीन में से दो चीज दी होती है, एक हमें नीड होती है, हम उस फॉर्मूले से निकालें। इन तीनों में से दो चीज आपको दी जाएगी, एक चीज आपको निकालनी होगी, उसके लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। हमने राइट एंगल ट्रायंगल से इसको निकाल लिया। अब बात करते हैं सीएसए की। अब ऐसी शेप आपने देखी कहां, पहले सोचो, आइसक्रीम, सबसे पहले याद आता है आइसक्रीम, बर्थडे कैप, राइट, है ना। दूसरा देखो मेहंदी जो लगाते हैं, वो कीप भी इसी टाइप में होती है। कभी तेल डालते देखा है किसी को, उसकी जो कीप होती है वैसी भी होती है। लैब के अंदर भी आपने देखा होगा उस कैप को, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बस बस बस, नहीं पिरामिड तो अलग शेप होगी ना, हम कोन की बात कर रहे हैं। तो कोन में बहुत सारी आपने शेप देखी है। अब उसमें ये जो बाहर का हिस्सा होता है, अगर हम आइसक्रीम को लेकर समझे तो जल्दी समझ आएगा। आइसक्रीम में कोन लेते हैं तो बाहर एक रैपर होता है, राइट, उस रैपर को उतारते हैं, तो उस रैपर को उतारा तो उसका एरिया कितना था, यानी उस कागज का क्षेत्रफल कितना था, या मेरे पास एक कोन शेप है उसमें कितना कागज लगेगा, ये निकालना हो तो क्या करेंगे, सीएस से निकालेंगे। सीएस के लिए क्या चाहिए वो अभी देखेंगे क्या चाहिए, है ना। ऊपर जो कैप होती है, एक कागज सा होता है, उसको लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, टीएस से। बाहर का जो रैपर था कोन का वो हो गया सीएस से, और जो कैप लगी हुई थी वो क्या हो गया, उसको प्लस कर देंगे जो टीएस से, है ना। और अंदर आइसक्रीम कितनी है, वो क्या होगा, वॉल्यूम। तो सीएस से टीएस से वॉल्यूम, ये क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर। बाहर का हिस्सा सीएस से, ऊपर कवर कर दिया टीएस से, अंदर का स्पेस वॉल्यूम। ऐसे कटोरे के अंदर था, हेमिस्फीयर के अंदर था, कटोरे का जो बाहर का शेप था, यानी कढ़ाई के बाहर का शेप था सीएस से, या अंदर का शेप लोगे तो भी सीएस से होगा। ढक्कन लगा दिया टीएस से, कढ़ाई में स्पेस कितना है, वॉल्यूम, है ना। तो ये हो गया सीएस का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। बाहर का पाई आर एल। ये फेस कैसा है, सर्कल। कैसा फेस है, जब हम ढक्कन ऊपर का उठाते हैं तो सर्कल होता है ना, वो सर्कल का एरिया बताया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, क्या बना, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। क्या कह रहे हो आप, पाई आर स्क्वायर, ये नहीं, ये तो पाई आर एल हुआ ना, बाहर का पाई आर एल हुआ। ये जो है सर्कल है ना बेटा, ऊपर का फेस सर्कल है, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर ना। तो हमने पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, पाई आर कॉमन लिया, अंदर बचा एल प्लस आर, क्लियर। अच्छा, अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद नेक्स्ट शेप है हमारी, इसी से रिलेट करती है, सिलेंडर। और एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पूछा ये बताऊंगा, पहले सिलेंडर को समझते हैं। सिलेंडर में दो डायमेंशन है, एक एच और एक आर, आर और एच, ये दो चीज। सिलेंडर यानी हिंदी में बोलते हैं बेलन, बेलन, सिलेंडर, ठीक है। अब इसकी शेप की बात करें, पता ही है, जिसे पिटते हैं आप लोग, डंडा, राइट। पानी जिससे भरते हैं, पाइप, और सिलेंडर, और बेलन, और अच्छा बेलन से पिटते हो क्या, राइट यार, हाँ हो तो गया, पाइप हो गया ना, पिटते तो इससे, भाई सब चीजें पिटते हो तुम, पाइप से पिटते हो, डंडे से पिटते हो, नहीं मतलब जिससे जो पिटता उसको याद है, बेलन से जो पिटता उसको बेलन याद है। अच्छा तो लोहे के पाइप से पिटते, गुड। मतलब ये शेप बेलन की है सारी। अब बात आती है कि भाई बेलन का जो बाहर का हिस्सा है, बेलन का बाहर का जो हिस्सा है उसे कहा जाता है सीएस से। क्या कहा जाता है, सीएस से, है ना। आपने देखा होगा जो सीवर में पाइप डलते हैं, बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं, है ना, उसके बाहर अगर पेंट करना तो मुझे सीएस से निकालना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या होता है, सर्कल शेप होती है, कैसी होती है, ढक्कन लगा दो, बन गया टीएस से, क्या बन गया,
अरे पेन देख लो यार, ये पेन है, सिलेंडर शेप है, इसके बाहर अगर कवर करना है मुझे तो CSA लगेगा। क्या होगा? CSA। ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, दोनों सर्कल लगा दिए, बन गया TSA। अंदर स्पेस कितना है? दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अंदर स्पेस कितना है? दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, राइट। तो CSA कितना हुआ? 2πRh। बाहर का दो सर्कल जुड़ रहे हैं, एक सर्कल का एरिया कितना था? πr²। दो का कितना हो जाएगा? 2πr², प्लस करा हमने 2πr²। कॉमन क्या है? 2πr। अंदर क्या बचा? h प्लस r। तो फॉर्मूला बेसिकली ये बन गया 2πr ब्रैकेट h प्लस या r प्लस h बोल सकते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम इसका होता है πr²h। अब एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, क्या है एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई एक सिलेंडर है मेरे पास और एक कोन है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। अब बताओ हाइट और रेडियस सेम है तो दोनों के वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, या वॉल्यूम का रेशियो ज्ञात करो, फाइंड आउट करो। कैसे करोगे? क्या है, ध्यान से देखो, πr²h, πr²h सेम है, रिलेशन कितना जा रहा है? 1/3 का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने बना दिया कोन। क्या बना दिया? कोन। कि कोन का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा। क्या होगा? यानी कि अगर देखा जाए तो अगर सिलेंडर 12 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो कोन कितना होगा? 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1/3 3 से डिवाइड कर दो, राइट। अगर सिलेंडर 30 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो कोन कितना होगा? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। सिंपल सा है, 1/3 कर दो ना, 3 से डिवाइड कर दो। भाई पूरा अगर 30 है तो कोन जो है वो आपका 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन पूछ सकता है। तो 1:3 का रिलेशन पाया जाता है कि सिलेंडर अगर 1 है, सॉरी अगर कोन 1 है तो सिलेंडर 3 होगा, कोन अगर 2 है तो सिलेंडर 6 होगा, 3 टाइम्स ज्यादा होगा ना। तो ये दो शेप्स हो गई। नेक्स्ट हमारी जो शेप है वो है क्यूब और क्यूबॉइड। ये बड़ी अच्छी शेप्स हैं, इनको समझते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये है क्यूब, क्यूब, राइट, और क्यूबॉइड। अब दोनों में पहले डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस है क्या दोनों में। आई थिंक सभी को पता होगा क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, आपने बोला यस सर, चलो आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, कि क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है। क्यूब और क्यूबॉइड, रोकना। क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस सिंपल सा डिफरेंस है। एक तो फेस, पहले बात करते हैं फेस की, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं फेस के लिए। गिव मी अ बुक लाइक दिस। ये बुक जो है इसकी शेप या तो क्यूब हो गया क्यूबॉइड हो, है ना, वो भी हम डिसाइड करेंगे। वैसे तो पता है क्यूबॉइड है, फिर भी समझते हैं। ये सामने फ्रंट दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं फेस, फलक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फेस कहा जाता है। कितने फेस हैं? 1 2, आपको यही लग रहा होगा। ये भी फेस में ही आएगा। 3, ये भी फेस में ही आएगा, ये भी फेस में ही आएगा, ये भी फेस में ही आएगा, है ना। 6 फेस। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो सिंपल सा अपना कमरा देख लीजिए। ये कमरा है, कितनी वॉल्स हैं? 1 2 3 4, 4 वॉल्स हैं, ऊपर रूफ, नीचे बॉटम, 6 फेस है टोटल। इन्हें फेस कहा जाता है, फलक कहा जाता है, ठीक है। अगर आपका फेस रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल की शेप में, यानी लेंथ अलग ब्रेड्थ अलग, तो वो बनता है क्यूबॉइड। एक फेस भी अलग है तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठीक है। और अगर फेस स्क्वायर है, कैसा है? स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर फेस स्क्वायर है तो वो बन जाएगा आपका क्यूब। तो क्यूब और क्यूबॉइड में पहला सिंपल सा डिफरेंस होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल का। तो क्यूब में क्या पाया जा रहा है? क्यूब में क्या पाया जा रहा है? स्क्वायर। इसमें क्या पाया जा रहा है? रेक्टेंगल। तो स्क्वायर के साइड को हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। यहां पे होता है एल, बी और एच, 3 चीजें पाई जाती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो ये डायमेंशंस हो गई इनकी, ठीक है। अब समझना, सीएसए मतलब 4 फेस, यानी जो 4 वॉल्स हैं इन्हें सीएसए कहा जाता है। ध्यान से समझना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। जो एग्जाम का हमारा 12.1 का पहला क्वेश्चन है वो इसी से रिलेट करता है। तो ये 4 फेस है, इनका मुझे एरिया निकालना है। अगर ये क्यूब है तो यानी स्क्वायर हुआ। स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है? ए स्क्वायर। कैसे निकलता है? कितनी साइड है? 4।
तो ए स्क्वायर एक का हो गया, तो 4 का कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर, कितना होगा 4a। और 6 के लिए क्या होगा, 6a स्क्वायर, है ना, ए से हो गया 6a स्क्वायर। वॉल्यूम जो होता है वो होता है ए क्यू, वॉल्यूम जो होता है वो। अच्छा, इसमें एक वर्ड और जुड़ गया, डायगोनल, डायगोनल, विकर्ण। यहां से यहां तक कई बार एग्जाम में 1 नंबर का विकर्ण पूछ लेता है, तो भाई इसका डायगोनल फाइंड आउट करिए। ठीक है, डायगोनल के लिए क्या होता है, थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाएगा, आप थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखिएगा। √3a, √3 बनता है ये फॉर्मूला। यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया जाता है जहां से आपकी एक साइड निकल जाती है और फिर डायगोनल निकाला जाता है बेसिकली। तो √3a याद रखिएगा, ये डायगोनल होता है यहाँ। अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें जो सी एस है वो 4 फेस है ना। मान लो ये L है और ये H है, मान लेते हैं, यहाँ पे दिखाया तो मैं आपको। एक फेस ये समझना, एक फेस ये है और एक इससे जुड़ा हुआ ये है। तो एक फेस सामने होगा, एक फेस इधर होगा, 4 फेस होगा। 4 फेस को क्या बोलते हैं, CSA। अच्छा, CSA और LSA, CSA और LSA बात एक ही है। कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, जो चीजें लुढ़क सकती हैं उन्हें कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है, जो नहीं लुढ़क सकती वहां पे लैटरल सरफेस एरिया आ जाता है। बात वही है बाहर का। CSA LSA सेम है, कर्व लुढ़कने वालों के लिए इस्तेमाल कर दिया गया, LSA जो नहीं लुढ़क रही, जैसे क्यूब है उसमें LSA इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदी बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में लैटरल सरफेस एरिया है, बाहर की चीज है ना। तो बात कर रहे थे हम लोग इसकी, तो 2 फेस ले लिया तो 2 सेम होंगे। ये 2 फेस सेम है तो ये 2 फेस सेम हो गए, सामने सेम या सामने सेम। अब इसको समझना, ये हमने क्या लिया L, ये क्या लिया H, ये क्या लिया B, राइट। मुझे इसका एरिया निकालना, कैसे निकलेगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलेगा भाई इसका एरिया कैसे निकलेगा, L इंटू H, L इंटू H प्लस इसका एरिया कैसे निकलेगा, बोलो भाई, ये क्या है, ब्रेड्थ और ये हाइट, B इंटू H, राइट। 2 फेस, ऐसे 2 फेस हो रहे हैं, यानी L इंटू H प्लस B इंटू H। कोई डाउट किसी को, ये 2 फेस ये रहे, एक ये 2 सेम, ये सेम रहेगा और ये सेम रहेगा। 4 फेस की बात करें, LSA की बात कर रहे हैं हम लोग। LSA कैसे निकाला जा रहा है, तो L इंटू H, L इंटू B होता है ना, तो यहाँ पे L और ये B है, यहाँ पे L और ये B है, यानी 2 डायमेंशन उनको मल्टीप्लाई कर दो, अपना एरिया निकल जाएगा। तो L इंटू H, B इंटू H निकाल दिया। सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, H कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, L कितने हैं, 2L, ब्रेड्थ कितनी है, 2 ब्रेड्थ, 2 कॉमन ले लीजिए, बन गया L प्लस B, बन गया। तो 2H L प्लस B, ये आपका फॉर्मूला है LSA का। अभी जैसे फॉर्मूला लर्न नहीं करा हम लोगों ने, क्योंकि समझा नहीं हुआ कैसे ये, जबकि समझाया गया है, 8th क्लास में भी समझाया गया, 9th में भी समझाया गया है, कोशिश ही नहीं करिए। तो आप कोशिश कर लेना, इस तरह से LSA निकला है। अब TSA में क्या है, देखो कई बार क्या होता है ना, 5 फेसेस पूछ लेता है, तो 4 फेसेस तो हमें आगे निकालने हैं, 5वां फेस टॉप होता है, 5वां फेस टॉप होता है, ये मान लो 5वां फेस है टॉप, है ना। तो ये L और B हो गया, क्या हो गया, L और B, 5वां फेस L और B हो जाएगा। तो 5वें फेस के लिए क्या करोगे, प्लस LB कर दोगे, क्या कर दोगे, चाहे ऊपर का जोड़े चाहे नीचे का जोड़े, LB हो जाएगा। 5 फेस का इस्तेमाल कब होता है, जब हम व्हाइट वॉश करते हैं, क्या करते हैं, वैसे आज के टाइम में व्हाइट वॉश की जरूरत पड़ती नहीं, कि टाइलें लगाते हैं इंसान, आधी बस्ती आधे पे करना पड़ता है, लेकिन हम ये मान के चले कि टाइलें नहीं लगी हुई हैं और पूरे 5 वॉलें हैं जिसमें हमें पेंट करना है। 6 पे तो होगा नहीं, बॉटम पे तो पेंट होगा नहीं, 4 वॉल्स पे होगा और ऊपर रूफ पे होगा। तो कितना एरिया पेंट करना है, उसका खर्चा कितना आएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4 वॉल्स के लिए फॉर्मूला लग गया भाई, ये 2H इंटू L प्लस B, और 5वां है टॉप, उसके लिए होगा L इंटू B, तो प्लस L इंटू B बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस L इंटू B। अब 6 फेस की बात कर रहा हूं मैं, 6 फेस को समझते हैं। ये 4 का हो गया, 4 के लिए 2H L प्लस B प्लस में LB प्लस में LB होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। तो क्या हो गया, 2LB, राइट। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, अब ब्रैकेट खोल दो, क्या बना, HL BH LB। अगर हम लोग अरेंज करें तो बनता क्या है, LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका फॉर्मूला जो आपने लर्न किया हुआ है वो इस तरह से बना है।
तो ये हो गया आपका टीएस से, क्या हो गया, 6 फेसेस हो गए। अंदर का स्पेस कितना है, वॉल्यूम, वो होता है एलबीएच। क्या होता है वो, ये आपका फॉर्मूला किसका है, एलएस है, ये किसका है, टीएस है, और वॉल्यूम जो होता है वो सिंपल है एलबीएच। क्या होता है, एलबीएच। डायगोनल की बात हो गई, तो डायगोनल अगर निकालना है आपको तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है 2, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रोकना, डायगोनल का जो इसका फॉर्मूला है वो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये डायगोनल का फॉर्मूला कई बार एक नंबर में पूछ लेता है कि भाई इसका डायगोनल क्या होगा, क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा, ये डायगोनल होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये थे फॉर्मूलाज, इसी के बेस पर हमारे जो है आगे के चैप्टर स्टार्ट होंगे। फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है, फिगर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम ये सीखेंगे कि भाई दो फिगर्स को जोड़ा जा रहा है, तो फिगर को जोड़ने के बाद उनका सरफेस एरिया कितना हुआ या उनका वॉल्यूम कितना हुआ। ठीक है, करते हैं स्टार्ट, बस इसको जरूर लर्न करना, चैप्टर आराम से समझ आएगा। ठीक है, करते हैं पहला क्वेश्चन 12.1 का, नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, दो क्यूब है, क्यूब समझ गए, फेस कैसा है, स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो दो क्यूब है, एक क्यूब का वॉल्यूम 64 है, एक क्यूब का वॉल्यूम 64 है, उनको एंड टू एंड जोड़ा जा रहा है, एंड टू एंड जोड़ा जा रहा है। जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैंने बोला एक भी डायमेंशन अगर चेंज होगी तो क्यूबॉइड बन जाएगा, तो बन गया क्यूबॉइड। हमें निकालना है सरफेस एरिया, क्या निकालना है, कुछ नहीं दे रखा है तो टीएस से निकालना है, सरफेस एरिया दे रखा है ना, तो सरफेस एरिया टीएस से कैसे निकालना है समझते हैं। देखिए सबसे पहले पेंसिल से फिगर बनेगी इसकी, एक छोटा क्यूब बनाइए आप, मेजरमेंट से बना लीजिए या रफली बना लीजिए, ये हमने बना लिया क्यूब। ठीक है, दूसरा क्यूब एंड टू एंड जोड़ा हमने, ये हमने क्यूब जोड़ा। ठीक है भाई, ये दो क्यूब जोड़ दिए हम लोग। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है कितना, 64 क्या है, सेंटीमीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर ना। तो याद रखना बच्चा, यहाँ पे जो है क्यूबिक आएगा, वॉल्यूम में क्यूबिक आता है, एरिया में स्क्वायर आता है, याद रखिएगा, दिया हुआ है फिलहाल तो ये आपको। अभी मेरे क्यूब का वॉल्यूम बताया क्या था, ए क्यूब, क्या बताया था, ए क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, क्यूब से क्यूब कैंसिल, ए आ गया 4 सेंटीमीटर, तो ये है 4 लेंथ, ये भी कितना है 4 और ये भी कितना है 4, सारे 4 है, ये लेंथ भी ब्रेड्थ भी हाइट भी स्क्वायर है, ऑल डायमेंशंस आर इक्वल। तो दूसरा वाला क्यूब क्या होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। इतना समझ आया, मैंने कहा था ना दो फिगर जोड़ी जाएंगी और उसके बाद आपको जो नया फिगर बनेगा उसका एरिया निकालना होगा। तो अलग अलग शेप्स बनेंगी, कई बार ऐसी शेप होंगी जिसका फॉर्मूला आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन दो फॉर्मूला जोड़ के आप उसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो समझिए इधर, नाउ डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बन चुका है तो इसकी डायमेंशंस देखते हैं। लेंथ कितनी बन गई, लेंथ देखिए कितनी बन गई, 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है, सेम है 4। हाइट कितनी है, सेम है 4। हमें निकालना था सरफेस एरिया, क्या निकालना था, जिसका फॉर्मूला था 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HH, ये फॉर्मूला था। वैल्यूज पुट करते हैं, लेंथ कितनी है 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 8, कितना हो गया 32 प्लस 16 प्लस 32, कितना हो गया 64, 80, 2 इंटू 80, 2 इंटू 80 कितना हो गया पूरा 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां पे क्या आएगा, चेक करो आंसर 160 है। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। पहला क्वेश्चन था, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि भाई एक खोखला अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर क्या रखा जा रहा है, एक होलो, हेमिस्फीयर के ऊपर होलो सिलेंडर है, एक खोखला सिलेंडर है। ठीक है भाई, समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, पढ़ के क्वेश्चन की इमेज बनाने जरूर आनी चाहिए। तो एक सिलेंडर है, एक कटोरे के ऊपर एक सिलेंडर रख दिया गया है, दोनों खोखले हैं। अब आपको जो हिस्सा दिख रहा है उसका एरिया निकालना है, बशर्ते इसका डायामीटर जो है 14 है। डायामीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो देखो, यहां से लेके इसको मिला लो या यहां से लेके इसको मिला लो, दोनों क्या है? रेडियस। दोनों क्या है? रेडियस। ये 7, ये भी 7। यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है। तो टोटल हाइट दी गई है, टोटल हाइट दी गई है कितनी? 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर दी गई है। टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी भाई? 13 में से, ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक 13 है, इसको हटा दो। हाइट ऑफ सिलेंडर, ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक 13 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये हाइट कितनी बची? 13 में से यार 7 हटा दो, कितना बचा? 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या था? इस वेसल का इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये शॉर्टकट में लिखा है SA। अब कैसे निकलेगा इसे समझते हैं। अंदर का निकालना, यानी कि जो सरफेस दिख रहा है वो निकालना है। तो सिलेंडर का बाहर का हिस्सा क्या कहलाता है? मतलब ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? CS से। और कटोरे का हिस्सा क्या कहलाता है? वो भी CS से। दोनों को प्लस कर दो, जो वेसल है उसका TS से निकल आएगा। सिलेंडर है, सिलेंडर है ना, अंदर का या बाहर का वो सरफेस एरिया कहलाता है, ढक्कन शामिल नहीं है उसके अंदर। सेम ऐसे हेमिस्फीयर, यानी कि मैंने आपको बताया था क्या, कढ़ाई, कटोरा, उसका भी सिर्फ सरफेस एरिया कवर है, वो भी CS से, ढक्कन नहीं लगा हुआ है। ढक्कन लगता तो TS से हो जाता है। तो दोनों का CS से मिलाएंगे तो वेसल का TS से निकल आएगा। तो CS से ऑफ सिलेंडर लिखना ऐसे है, और CS से ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? 2πRh प्लस 2πr²। अब आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे आप वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन बचानी है, टाइम कंज्यूम ना हो ज्यादा, इजिली कैलकुलेशन हो जाए, तो आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं इसे। तो 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा h प्लस ये 2πr कॉमन है, h प्लस r² में से r बाहर आ गया, एक r बचा। 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आया हमारे पास? 7, h कितना है? 6, r 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 44 इंटू में ये हो गया 44 इंटू में 13, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर? सॉरी 572। यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर जरूर लगाइएगा, क्योंकि एरिया की बात हो रही है, तो एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर लगता है। तो यह था आपका सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड भी मिलता जुलता ही है। रीड आउट द क्वेश्चन, देखिए एक बार रीड करिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। थर्ड में एक खिलौना है, एक खिलौना है जो कि हेमिस्फीयर की शेप, हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर रखा जा रहा है क्या? एक कोन। एक खिलौना है, किसकी शेप में? एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन रखा जा रहा है। एक खिलौना है, अरे टॉय किस शेप में है? एक हेमिस्फीयर, उसके ऊपर क्या है? कोन है, ये रखा गया, ऐसा खिलौना है। अब इस खिलौने में क्या है, क्या दिया गया है? इसकी टोटल हाइट दी गई है। टोटल हाइट कितनी दी गई है? 15.5। तो लिखते हैं टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। ओके, और रेडियस दिया हुआ है 3.5। मैंने अभी आपको समझाया, यहां से लेके यहां तक ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, और टोटल है 15.5। सेम बेस जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी के बेस पर रहेगी। तो हाइट ऑफ कोन, पहले कोन की हाइट निकाल लीजिए, ये हाइट है, ये निकालनी है पहले हमें।
तो 15.5 में से आप 3.5 माइनस कर दीजिए। अच्छा लिख दीजिए रेडियस, पहले रेडियस लिख दीजिए। रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब माइनस करेंगे कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। अब समझना बात को, मुझे निकालना है जो टॉय है एक बंद शेप हो गई। कैसी हो गई? एक बंद शेप। एक कटोरा हो गया, उसके ऊपर टॉय आ गया, मतलब कोन आ गया, तो एक बंद खिलौना सा बन गया। क्या दिख रहा है हमें? हेमिस्फीयर का बाहर का हिस्सा है ना, और क्या दिख रहा है? कोन के बाहर का हिस्सा। तो बाहर का हिस्सा क्या कहलाता है? CS से। तो दोनों का CS से प्लस कर दो, टॉय का TS से निकल आएगा। नहीं, मैंने क्या समझाया था इंट्रो में कि हमें क्या मिलेगा, दो फिगर्स ज्वाइन की जाएंगी, और फिगर को ज्वाइन करने के बाद या तो उनका वॉल्यूम पूछेगा या उनका सरफेस एरिया पूछेगा। आपको समझना पड़ेगा कि उसमें मुझे इस्तेमाल क्या करना है। तो इजीली पता लग रहा है कि भाई ये जब बंद खिलौना है तो इसका ये बाहर का हिस्सा दिख रहा है, इसका बाहर का हिस्सा दिख रहा है, तो दोनों का बाहर का हिस्सा यानी इसका CS से क्या होता है 2πr², इसका क्या होता है πrl। दोनों को प्लस कर दूंगा, इस खिलौने का TS से आ जाएगा। पूछा भी यही है इसके हिसाब से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा? तो हमने CS से किसका लिया? हेमिस्फीयर का। किसका लिया? हेमिस्फीयर का। और किसका लिया? सिलेंडर का, और सॉरी कोन का, कोन का। अब सवाल ये उठता है, इसका जो फॉर्मूला है ये 2πr²। क्या है? 2πr²। इसका क्या है? πrl। अब L तो है ही नहीं। L क्या होती है? स्लैंट हाइट। ये तो है ही नहीं, इसको निकालना पड़ेगा। यही बताया हुआ था कि कोन के अंदर इन तीनों में रिलेशन पाया जाता है। Here we know that, अलग से करेंगे, यहाँ पे अलग से करके दिखाना है। Here we know that, इसको अलग क्वेश्चन नहीं है, आप बॉक्स में डाल सकते हैं। L² = H² + R²। H कितना है? 12। R कितना है? 3.5। 12 का स्क्वायर 144, और 3.5 का स्क्वायर कितना आएगा? 35 × 35 12.56। कितना आएगा? तो ये आपका हो गया 156.56। यही आएगा ना? 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही है ना 12.56। नहीं, क्या है? 35 को 35 से करेंगे 25 122। आप रहने दो मैडम, गलत कैलकुलेशन कर रही हैं आप। 12.25 ये सही है। 25 5 2 15 15 30 32 या ठीक है 12, ठीक है 12.25। तो इसे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। L² है, स्क्वायर यहां से हटेगा, यहाँ आके स्क्वायर रूट बनेगा, तो आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे इसे, 12.5 आ जाएगा। अब इसको सिंपल कैलकुलेट करते हैं। पहले इसे हटा देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा ठीक रखिएगा, ठीक है। पायर कॉमन लिया, अंदर बचा 2r + l। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? 3.5 2 3.5। l कितना है? स्लांट हाइट निकाली 12.5। ठीक है भाई, ये कैंसिल। 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 11, हो जाएगा 7 + 12.5। तो 11 इंटू में 19.5 55 99 4 10 21। चेक करो आंसर एक बार, यहां आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है आंसर, ठीक है भाई। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। दो फिगर्स जोड़ी गई थी, हेमिस्फीयर और कोन, और उनका एरिया निकालना था। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 और 5 दोनों सेम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, जिसे मैं क्या बोलता हूं? फायर क्वेश्चंस, राइट। तो 3 और 4 दोनों ही फायर और या वाइल्ड फायर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो वाइल्ड फायर की कैटेगरी में रख सकते हैं हम लोग। 4th 6th दोनों, ठीक है ना। समझना जरा क्या कहते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो क्यूबिकल शेप में है, यानी क्यूबिकल पता है ना, क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस बताया था मैंने आपको। ये रहा क्यूबिकल शेप, ऐसी शेप है इसकी, एक क्यूबिकल शेप है। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा जा रहा है उल्टा करके, सर माउंटेड उल्टा करके, यानी बेस नीचे आ जा रहा है। सपोज दैट यार ये रहा, मान लो कि ये कोन है, क्यूब है, इसके ऊपर कटोरा रखूंगा तो वो इतना एरिया कवर करेगा, इतना एरिया करेगा ना, इससे बड़ा तो जाएगा नहीं पूरा। उसका जो मैक्सिमम जो डायमीटर होगा क्यूब का, जो हेमिस्फीयर होगा
उसका मैक्सिमम डायमीटर इतना आएगा, इतना, इससे बाहर नहीं जाएगा, बाहर जाएगा उसे मानेंगे नहीं। तो जो बाउल रखा जा रहा है यानी हेमिस्फीयर रखा जा रहा है, तो उसका मैक्सिमम जो है डायमीटर इतना जाएगा, यानी कि जो क्यूब की साइड है वो क्या बनेगी, हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या बनेगी, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है क्यूब की साइड 7 दी गई है, 7 दी गई है, इसके ऊपर एक कटोरा रखा जा रहा है, मैं बना के दिखाता हूं, कोशिश करता हूं बनाने की, ऐसा लाइक दिस कटोरा रखा जा रहा है इसको। तो जितनी इसकी साइड है मैक्सिमम एरिया इतना, इसका इतना डायमीटर होगा, इतना जितनी इसकी साइड है। तो साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है आपको, साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया भाई, 7 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब कहता है कि जो आपको दिख रहा है ना एरिया, वो फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या दिख रहा है, समझना। सपोज दैट इज अ क्यूबॉइड, क्यूब, ये क्यूब है, मान के चलो क्यूबॉइड है, वैसे तो क्यूब मान के चल रहे हैं। तो मुझे क्या क्या फेस दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ऊपर का 6, ऊपर मान लो कटोरे ने कवर कर लिया, क्या कटोरा पूरा हिस्सा कवर करेगा, नहीं करेगा ना, ये कोने बच जाएंगे। अब कोने कैसे निकालेंगे, तो अभी काम करते हैं 6 के 6 फेस निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 6 के 6 फेस निकाल लेते हैं। 6 फेस के लिए क्या निकालेंगे, टीएस से, है ना। तो हमने क्या निकाला, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हमें जो निकालना है उसके लिए हमने निकाला टीएसए ऑफ क्यूब। अब समझना क्या करना है। अब इसमें शेप किसने ले ली, इसमें शेप किसने ले ली, कटोरे ने। किसने ले ली, कटोरे का आपको क्या दिख रहा है, बाहर का हिस्सा, वो क्या कहलाता है, सीएस से। तो सीएस से प्लस कर दीजिए, सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन जब कटोरा रखा गया तो कटोरे के मुंह ने इतना एरिया कवर कर लिया जो हमें नहीं दिख रहा, कटोरे के मुंह ने इतना एरिया कवर कर लिया जो हमें नहीं दिख रहा है, बाकी ये फेस दिख रहा है। तो इसके लिए तो हमने 6 फेस निकाल लिए हैं। कटोरे ने ऊपर शेप ले ली, वो भी निकाल लिया है, लेकिन कटोरे के मुंह ने जो शेप कवर किया है ये क्या कहलाएगा, सर्कल, या बोल सकते हैं एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर या एरिया ऑफ सर्कल बोल सकते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ सर्कल गायब हो गया जो हमें नहीं दिख रहा है, इतना एरिया पूरे सरफेस एरिया में से हमें नहीं दिख रहा है, तो उसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस होता है सर्कल शेप में ना, तो अब लगाते फॉर्मूला, ये होगा 6a², ये होता है 2 पाई, माइनस करना, सॉरी हाँ ये माइनस करना है, 2 पाई r², और ये होता है पाई r²। 2 पाई में से पाई गया, सिंपल पाई r², सिंपल पाई r²। अब वैल्यू रखो, a कितना है, 7, पाई 22/7, रेडियस भी 7, नहीं रेडियस, ये तो डायमीटर हुआ ना, ये मैं लिखा ही नहीं है, यहाँ पर लिखना था डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना बना भाई, 7 सेंटीमीटर, कितना बना, तो रेडियस क्या बन जाएगा, 7/2, रेडियस निकालना था 7/2, है ना। अभी समझाया मैंने ना, इसका जो साइड है वो डायमीटर बन जाएगा, वहां से रेडियस निकल जाएगा 7/2। सॉल्व करते हैं, 11, तो 6 इंटू में 49 प्लस 77/2, 5 29, 6 2 6 2 8 16, प्लस करेंगे 8 5 12 13, 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। चेक करो जरा आंसर, चेक करिए, ठीक है। चलिए भाई लॉक करते हैं आंसर को, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है भाई। बस कैलकुलेशन थोड़ा सही रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज है, बस उसमें क्या है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब उसमें क्या है, इसको थोड़ा सा रफ करता हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन जाएगा ही। अब डायमीटर लिखा तो था मैंने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस बन जाता, चलो कोई नहीं, यहां लिख दिया, सेम जाएगा क्वेश्चन। समझना क्या है, इसलिए सारा रफ नहीं कर रहा, थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जाएगा, बस इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बोला कि जो आपका हेमिस्फीयर है वो अंदर की तरफ जा रहा है, यहां बाहर है, अगले क्वेश्चन में ये अंदर की तरफ चला जाएगा, लाइक दिस। अब ये बाहर ना होकर अंदर की तरफ आएगा, लाइक दिस, ऐसे। अब ये बाउल अंदर चला गया, बाउल अंदर चला, बात वही है, बाहर और अंदर बात वही है, दिखेगा आपको वही हिस्सा, 5 फेस दिखेंगे,
छठे का जो दिखेगा, अगर अंदर भी कटेगा तो ये फेस दिखेगा आपको, और अंदर शेप कैसी बन गई, हेमिस्फीयर, और ऊपर का जो सर्कल था वो गायब हो गया। बात सेम है, जो ऊपर रखा हुआ था वही अंदर चला गया है, चीजें वही दिख रही है आपको। 6 फेस यानी साइड के दिखेंगे आपको, सर्कल हेमिस्फीयर का बेस दिखेगा, हेमिस्फीयर का आपको सीएसए दिखेगा, और ऊपर का जो था बेस वो काट के हटा दिया गया है, वो काट के हटा दिया गया, तो वो हिस्सा हटेगा। तो सेम यही फॉर्मूला लगाना है, बस यहाँ पे क्या है, हमें कुछ दे नहीं रखा, तो हमने लेट किया, लेट साइड ऑफ क्यूब एल, एल यूनिट, एल यूनिट, ये हमने अज्यूम किया। डायमीटर क्या हो जाएगा, एल यूनिट, रेडियस क्या होगा इसका, एल अपॉन में 2। ठीक है भाई, एल लेके चलेंगे, मैं यहां पर दिया है क्या, एल लेने के लिए दिया हुआ है, एल बोला गया लेने के लिए, तो एल लेके चल रहे हैं। साइड ऑफ क्यूब एल, डायमीटर एल, रेडियस एल बाय 2, सरफेस एरिया सॉलिड निकाल रहे हैं। तो सेम 6a² 2πr² माइनस πr², 6 यहां जाएगा l², 2π में से 1π गया, πr², 6l² पाई, r की जगह पे आ गया l बाय 2, 6l² पाई l² अपॉन में 4। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अगर आपको पीछे आंसर मैच करना है तो आप चाहो तो कॉमन ले लीजिए, l² अपॉन में 4, ये कॉमन ले लीजिए, l² अपॉन में 4 कॉमन ले लीजिए। अब ध्यान देना मेरी बात को, जब l² अपॉन में 4 बाहर आएगा तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, जब बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 24, क्या बन जाएगा, प्लस पाई। बस इतना थोड़ा सा ध्यान देना है कि l² बाय 4 जब बाहर कॉमन आएगा तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, लाइक एलसीएम, एलसीएम लेकर फिर हम 4 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा नीचे आ जाएगा, तब जाके बाहर आएगा, तो वही काम यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, अब मैच करो जरा आंसर, आ रहा है आंसर, l² बाय 4 पाई प्लस 24 या 24 प्लस पाई, बात एक ही है, आ रहा है। चलिए नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें में क्या कहा जा रहा है, पांचवें क्वेश्चन में, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई, याद कर, नोट कर लीजिएगा, पांचवा। पांचवे में, पांचवा तो हो गया, छठा, छठे में क्या है, एक मेडिकल कैप्सूल है, कैप्सूल तो खाई होगी बहुत सारी, दवाएं खाई होंगी, है ना, अलग अलग शेप में खाई होगी। तो एक कैप्सूल है जिसका बेस, जो मिडिल पार्ट है वो सिलिंड्रिकल है, और दोनों साइड में हेमिस्फीयर है, दोनों साइड में हेमिस्फीयर। बीच का पार्ट कैसा है, सिलिंड्रिकल, दोनों पार्ट कैसे, हेमिस्फीयर। तो इसने कहा कि यहां से लेकर यहां तक 14 mm है इसकी लेंथ, कितनी है, 14 mm इसकी लेंथ है, और यहां से यहां तक डायामीटर जो है 5 mm है, कितना है, 5 mm। तो डायामीटर दिया हुआ है 5 mm, रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5 mm, राइट, 5/2 ले लो या 2.5 ले लो, और टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितनी है, 14 mm। ठीक है, तो हाइट ऑफ हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ सिलेंडर। कैसे निकालेंगे समझो, यहां से लेके यहां तक कितना है, 2.5, यहां से लेके यहां तक कितना है, 2.5, है ना, डायमीटर 5 है, रेडियस हो गया 2.5, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 14 माइनस, इधर से 2.5 हटा दो, इधर से 2.5 हटा दो, कितना हो गया, 14 माइनस 5 यानी कि 9 सेंटीमीटर, 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर। क्लियर हो गया। अब इसने पूछा था कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या क्या दिख रहा है आपको, इसका सीएसए दिख रहा है, राइट, कैप्सूल में आपको सिलेंडर का सीएसए दिख रहा है, और 2 हेमिस्फीयर के सीएसए दिख रहे हैं। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू में सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो सिलेंडर का हो गया 2πRH और हेमिस्फीयर का हो गया 2πr², राइट। तो सॉल्व करते हैं, 2πRH प्लस 4πr², कॉमन क्या है, 2πr,
अंदर बचा h प्लस 2r, 2 पाई r कॉमन लिया, अंदर बचा h, 2 को डिवाइड करेंगे 2r। अब 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू h, और h है 9 प्लस 2 इंटू 2.5, तो हो गया 44 इंटू 2.5 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई 14, राइट, अपॉन में 7 कैंसिल, तो 44 इंटू 5, 44 इंटू 5 आ गया 220 स्क्वायर मिलीमीटर। चेक करो भी आंसर। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। कुछ नहीं है रियली में इस चैप्टर में, कुछ नहीं है। ये जो आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, बस आपको बेस क्लियर होना चाहिए, फॉर्मुलाज लर्न होने चाहिए और आप इजीली करते जाइए, जैसे अभी हम लोग करते जा रहे हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बड़ा इजीली निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन 7 में? क्वेश्चन 7 में कहा जा रहा है कि एक टेंट है, टेंट बनाया जा रहा है। टेंट का जो बेस है वो कैसा है? सिलिंड्रिकल है। बेस तंबू गाड़ा जा रहा है, एक तरीके से लोकल लैंग्वेज की बात करें तो तंबू गाड़ा जा रहा है। नीचे ऐसे बनाया गया, ऊपर ऐसा बनाया गया है, जैसे सर्कस के अंदर बनाए जाते तंबू, जैसे सर्कस के अंदर बनाए जाते तंबू, सेम वही है। बेस सिलिंड्रिकल रखा गया और ऊपर कोन बना दिया गया। समझना क्या और दिया क्या गया इसमें दिया गया है हाइट दे रखी है 2.1, किसकी? सिलेंडर की। इसकी हाइट दे रखी है 2.1 मीटर और डायामीटर दिया हुआ है 4। हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 मीटर एंड डायामीटर दे रखा है 4 मीटर। तो यहां से रेडियस निकाल लीजिए 2 मीटर, ये हो गया रेडियस 2 मीटर। ठीक है भाई, आगे क्या कहते हैं कि इसकी स्लांट हाइट 2.8 है। स्लांट हाइट दे रखिए 2.8। स्लांट हाइट ऑफ कोन, स्लांट हाइट ऑफ कोन 2.8 मीटर, राइट। हमें चाहिए क्या? हमें बताना है कि एरिया क्या होगा। इसको बनाने में जो कैनवास लग रहा है, यानी जो कपड़ा लग रहा है इसको बनाने में, उसका एरिया कितना होगा? इसको बनाने में जो कैनवास लग रहा है उसका एरिया कितना होगा? तो देखो बनेगा, कपड़ा कहां लग रहा है? ये बाहर की तरफ लग रहा है, यानी क्या निकालना पड़ेगा? CSA ऑफ सिलेंडर, और इसके बाहर लग रहा है, ये तो लग रहा है ना, नीचे तो कपड़ा लगाया नहीं जा रहा, तो इन्हीं को जोड़ के पूरा कपड़ा बनाया गया। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कैनवास, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे अभी, लेंथ नहीं एरिया। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास कैसे? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, इसी से निकलेगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। सिलेंडर कैसे निकलेगा? 2 पाई RH और ये पाई RL, कॉमन क्या है? पाई R, अंदर बचा 2H प्लस L। पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है? 2, H कितना है? H 2.1, L कितना है? 2.8, आ जाएगा 44/7, आ जाएगा 4.2 प्लस 2.8, 44/7 कितना हो जाएगा? 7 कैंसिल, 44 स्क्वायर मीटर। अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी सिर्फ इतना पता लगा, एक आंसर आया ये भी कैनवास कितना चाहिए था, देखना एक आंसर आ गया, 44 स्क्वायर मीटर का कैनवास लगेगा। तो इसने इसके बाद बोला कि भाई खर्चा बताओ, अगर 1 स्क्वायर मीटर 500 रुपए का है तो टोटल खर्चा कितना आएगा? तो भी बताए थे। तो कोस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवास, 1 मीटर कैनवास का खर्चा है 500 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ 44 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवास 500 इंटू में 44, यानी कि 22,000। चेक करो भाई, राइट, 22,000 का जो है टोटल कैनवास का खर्चा आएगा। यानी अगर आप ऐसा टेंट बनाना चाहते हैं इस मेजरमेंट का, तो आपको 22,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो यही क्वेश्चन था कि ऐसा टेंट बनाया गया है, उसके आपको सिलेंडर का हाइट और डायमीटर दे दिया गया और कोन की स्लांट हाइट दे दी गई,
और कहा गया कि बताओ भाई कितना कैनवास लगेगा, तो कैनवास लगेगा 44 स्क्वायर मीटर और खर्चा कितना आएगा 500 रुपए के हिसाब से, तो 22,000 का खर्चा आएगा ऐसा टेंट को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। वैसे तो सारे क्वेश्चन बढ़िया जा रहे हैं, तो आने आपको सारे चाहिए। हाँ, जो वाइल्ड फायर होते हैं उन पर थोड़ा सा अच्छा फोकस कर लिया करो, आने सारे चाहिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि एक सिलेंडर है और उसके अंदर से, मतलब एक ठोस सिलेंडर है, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा देखा होगा मोटा सा आपने, पेड़ का जो तना होता है काट दिया जाता है, लाइक दिस, एक पेड़ का तना है लाइक दिस, ऐसा एक सिलेंडर है ठोस सॉलिड, एक सॉलिड ऐसा सिलेंडर है। कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 2.4 और डायमीटर रेडियस है 0.7। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब ये मेजरमेंट लिख दिया। अब कह रहा है इसके अंदर से एक कॉनिकल कैविटी निकालकर सेम हाइट और सेम डायमीटर की कैविटी निकालकर बाहर कर दी गई है। तना देखा होगा, इमेजिन करो एक तना देखा होगा आपने, मोटा तना पेड़ का, उसके अंदर से एक कॉनिकल शेप काटी जा रही है। वो जो शेप कट रही है उसकी हाइट और रेडियस सेम है, यानी इसी में से लाइक दिस, यहां से ऐसी एक शेप काट के बाहर निकाल दी गई है, ऐसी एक शेप काट के बाहर निकाल दी गई है, ये बाहर निकल गया है ना। सॉलिड आपका लकड़ी का आपका जो भी है तना है, उसमें से बीच में से काट के मैंने एक ऐसी शेप निकाल दी। अब मुझे क्या क्या दिख रहा है ये बताओ। बाहर कैसा एज इट इज दिख रहा है, राइट, बाहर कैसा एज इट इज दिख रहा है। नीचे क्या दिख रहा है, बेस दिख रहा है, सिलेंडर का बेस दिख रहा है। ऊपर का जो टॉप था वो गायब हो गया, उसकी जगह किसने ले ली, कोन ने। कोन का क्या दिख रहा है, CS से। कोन का क्या दिख रहा है, CS से। तो तीन चीजें दिख रही है हमें। क्या, अब वो जो सॉलिड हमारे पास बचा है, तो सॉलिड में सिलेंडर का बाहर का हिस्सा दिख रहा है, नीचे का बेस एज इट इज है, ऊपर का बेस काट कर उसके जगह पे शेप किसने ले ली, कोन ने ले ली। तो कोन का उसका CS से हमें दिख रहा है। अगर इमेजिन करोगे आप इसको, अगर मेरे पास 3D होती तो मैं करके दिखाता कि देखो भाई अंदर ऐसा खोखला हिस्सा दिखेगा, तो इमेजिन कर सकते हैं आप लोग ना। तो हमें चाहिए क्या कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले निकालेंगे CS ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस क्या हो जाएगा CS ऑफ कोन। बात समझ आई। बाहर का दिख रहा है हमें लकड़ी का, नीचे बेस दिख रहा है और अंदर की शेप काट के हटा दी गई है और जिसकी शेप किसने ले ली है, कोन ने ले ली है। तो ऊपर के बेस की जगह पे हमने CS ऑफ कोन जोड़ दिया। तो फॉर्मूला लगाते हैं 2πRH, R और H सेम जा रहा है तो R और H को बदलने की जरूरत नहीं, सेम लिख सकते हैं। एरिया ऑफ बेस πr स्क्वायर और कोन होता है πRL। कॉमन क्या है, πr कॉमन लिया, πr सब में कॉमन लिया, अंदर बचा 2H प्लस 1R प्लस 1L। पाई की वैल्यू है 22/7, दी है क्या, कुछ नहीं दे रखी है। R रेडियस कितना निकला 0.7, 2H हाइट कितनी है 2.4 और रेडियस है 0.7। अच्छा, स्लांट हाइट नहीं है अभी हमारे पास, क्या नहीं है, स्लांट हाइट। तो हियर वी नो दैट, जो चीज नहीं है उसे निकाल लीजिए। L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H कितना है 2.4, रेडियस कितना है 0.7, तो 2.4 का स्क्वायर आएगा 5.76 और ये आएगा 0.49, प्लस करेंगे तो 6.25, कितना आया 6.25। ये L स्क्वायर आया तो L कितना आ जाएगा 6.25 का स्क्वायर रूट यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे 2.5। अब ये कैंसिल, 0.1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 आ जाएगा, 4.8 प्लस
0.7 प्लस 2.5 प्लस करते हैं इसे, यहां करते हैं सॉल्व। 2.2 इंटू में कितना आ जाएगा भाई 6 और 1 8 15 20 2 और 6 2 8 8 आ जाएगा ये। तो आगे 17.8 अप्रोक्स में आंसर आ रहा है। चेक करो। हाँ अप्रोक्स में लिख दिया ना हमने, हाँ 6 ही आएगा यार, आपने 16 ठीक है। 17.6 अप्रोक्स में आंसर आएगा ये, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसने बोला था क्या नियरेस्ट बताना है स्क्वायर सेंटीमीटर, नियरेस्ट। तो नियरेस्ट तो 18 जा रहा है, क्या आंसर आ रहा है पीछे 18 आ रहा है ना, ठीक है। 17.6 का नियरेस्ट वैल्यू क्या बनेगा 18, पता है ना तो आपको कि पॉइंट के बाद अगर आपको हटाना है, ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसको 1 दे जाता है आगे वाले को, और छोटा है तो ऐसे ही हट जाता है। तो ये 5 से बड़ा है तो आंसर आ जाएगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्स, यहां लिखना है अप्रोक्स, ठीक है भाई। चलिए नोट करते हैं इसे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th, नोट करिए पहले इसे, 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 फिगर बनी हुई है कि भाई एक सिलिंड्रिकल सॉलिड है, सिलिंड्रिकल सॉलिड है। अब इसमें क्या है, दोनों बेस से काटकर हेमिस्फीयर निकाल दिए गए हैं, दोनों बेस से काटकर हेमिस्फीयर निकाल दिए गए, सॉलिड ही है। ऊपर का बेस हटके हेमिस्फीयर बन गया, नीचे का बेस भी हटके हेमिस्फीयर बन गया। सेम वही काम जो अभी हमने किया था। पहले डायमेंशंस क्या रखे वो देख लेते हैं। इसने कहा सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, और बेस दिया हुआ रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर। टीएसए ऑफ आर्टिकल, टीएसए ऑफ आर्टिकल यानी जो वस्तु है इसका टीएसए निकालना है। निकलेगा कैसे देखिए इधर, आपको लकड़ी का बाहर का हिस्सा दिख रहा है, लकड़ी का बाहर का हिस्सा दिख रहा है, यानी क्या निकालना है सीएसए ऑफ सिलेंडर। प्लस में 2 इंटू में ऊपर का बेस हट गया, वहां शेप किसने ले ली हेमिस्फीयर ने, नीचे का बेस हट गया उसकी शेप किसने ले ली हेमिस्फीयर ने, तो वो प्लस कर दो है ना। तो 2 इंटू में सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, बस बात खत्म। लकड़ी का बाहर का हिस्सा दिख रहा है, ऊपर से हेमिस्फीयर आ गया, नीचे से भी हेमिस्फीयर आ गया, इनको प्लस कर दो टीएसए निकल जाएगा। तो ये होता है 2 पाई आर एच, और ये था 2 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन लिया, अगर बचा एच प्लस 2 आर, वैल्यू पुट करते हैं। आर कितना है 3.5, एच कितना है 10 प्लस 2 इंटू में 3.5, 7 से कैंसिल, 44 इंटू में 0.5, ये 10 प्लस में 7, तो 44 इंटू में 0.5 इंटू में 17, तो 520, 22 इंटू में 17, तो इसका आ जाएगा 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। चेक करो भाई आंसर, यही आ रहा है। चलिए बधाई हो। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या समझा कि भाई दो फिगर जुड़ रही थी और उनका हमें सरफेस एरिया निकालना था। तो मोस्टली में क्या आता कि दोनों का सीएसए निकाला और टीएसए बन गया, मोस्टली क्वेश्चन में यही किया गया था। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।